वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले जो नंबर्स थे वो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, हम उन्हें एज अ काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, एज अ काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स में, जैसे कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और 10th क्लास की स्टडी से रिलेटेड एक टाइप ऑफ हम और पढ़ेंगे, वो होगा हमारा कोप्राइम नंबर्स। हम अपनी स्टडी को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हमारी स्टडी की जो 9th क्लास की स्टडी है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट 10th क्लास में भी हो, ठीक है ना। अब ऑड नंबर्स को अगर हम कहें तो हम नॉर्मल डेफिनेशंस तो जानते ही हैं कि वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर जो इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। ऑड नंबर्स को हम इस तरीके से बताएंगे कि नंबर्स हैविंग 1 3 5 7 9 as unit digit। ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स की बात करें तो सेम ही रहेगा, नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8। ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होगी उसे हम बोलेंगे इवन नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हम नॉर्मल क्या पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी, तो इसीलिए हम थोड़ा नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2, ओनली 2। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो numbers having only 2 factors. Let's have an example. You have 2 as a number. हमारे पास 2 एक नंबर है। अगर मैं 2 के फैक्टर्स को देखूं तो इसका एक फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 2। इसके अलावा 2 का कोई और फैक्टर नहीं, केवल 2 फैक्टर है। ऐसे ही अगर मैं 3 को देखूं तो 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 3, केवल 2 फैक्टर। ऐसे ही अगर 5 को देखूं इसके भी केवल 2 फैक्टर है, 1 और 5, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा फैक्टर का मतलब क्या है, तो फैक्टर का बेसिक मतलब होता है वो नंबर्स जो डिवाइड करते हो। मतलब कि जैसे मान लो मैं कहूं 2 के फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो 2 को डिवाइड करते हो, 3 के फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो 3 को डिवाइड करते हो, ठीक है ना। तो देखो हम जानते ही हैं कि 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके केवल और केवल 2 फैक्टर है, ठीक है ना। अगर मैं 4 को देखूं तो 4 को 1 2 और 4 इसके 3 फैक्टर हैं। तो क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से कम फैक्टर हैं तो भी प्राइम नंबर नहीं है। मेरे ख्याल समझ में आया होगा। अब कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है।
numbers having more than two factors are called composite numbers. Numbers having more than two factors. ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ. को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे दो नंबर हैं. को का मतलब है हमारे पास 7 से रिलेटेड, इसके साथ कोई नंबर होना चाहिए. अगर दो नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो तो ऐसे नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल 4 और 9. 4 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1. ये कॉमन फैक्टर का क्या कहने का मतलब है मेरा? कॉमन फैक्टर कहने का मतलब मेरा ये है कि वो नंबर जो 4 को भी डिवाइड करता हो और 9 को भी डिवाइड करता हो. क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे? नहीं. तो इसलिए 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर नहीं है. इसलिए 4 और 9 जो है टुगेदर को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. एक और एग्जांपल देखो 4 और 6. क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी? अगर लार्ज डिजिट्स हो जाए तो जैसे कोई भी लार्ज, कितनी भी लार्ज डिजिट्स हो, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और हुआ तो वो हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं होंगे. अदरवाइज केवल 1 है तो वो को-प्राइम नंबर होंगे. जैसे 4 और 6 केवल इसके फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर तो 2 ही है, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता हो. तो इसका मतलब ये हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है. मान लो कोई कहे कि 11 ले लो और 23 ले लो, तो इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. इसका मतलब ये भी हमारे कैसे नंबर है? को-प्राइम नंबर. कोई कहे कि सर 93 ले लो और इसके साथ ले लो 7 ले लो, तो ये भी हमारे को-प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है? केवल और केवल 1. तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों नंबर्स को सेपरेटली? पहली चीज थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. आपको ये देखना है कैंसिल करते हैं तो जब हम चीजों को कैंसिल करते हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ 16/24, तब आप इसे कैंसिल करना छोटी क्लासेस में सीखते हो कि ये नंबर है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो आप चाहो तो 2 से कैंसिल करो, फिर देखो कोई और नंबर मिलता है उससे कैंसिल करो. वरना अगर आप क्योंकि 9th क्लास में हो, थोड़ी बड़ी क्लास है, तो आपको आइडिया है कि 8 से 8 2 जो 16, 8 2 जो 24 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना? तो बड़ी क्लास में हमें आइडिया लगते जाता है. छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है या वो नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता है. 9th क्लास में आपको इतना आइडिया होगा कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर है या नहीं है. ठीक है ना? नॉर्मली इतने बड़े नंबर को देता नहीं है. तो हमें ये सब समझ में आ गए. और नंबर्स क्या हैं जिनके यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो. यूनिट डिजिट का मतलब मैं बता देता हूं आपको. तो 579 या 579 नंबर है, तो इस वाले नंबर को हम यूनिट डिजिट कहते हैं. इसकी छोटी बातें हमें पता होती हैं नॉर्मली. हाँ, तो ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो 1 3 5 7 और 9 हो उन्हें हम बोलेंगे ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 हो. प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो. कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो. इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 1 को अगर हम देखें तो 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, वो 1. इसके 2 फैक्टर नहीं है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. इसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, इसलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं है. तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. ठीक है ना? अगर कोई कहे सबसे छोटा इवन नंबर बताओ तो वो हमारा 2 होता है. और सबसे छोटा प्राइम नंबर सॉरी वैसे मैंने सही बोला, सब मैं बताना चाह रहा था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर. और कोई कहे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ तो 2 है. कोई कहे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ तो वो 4 है. इस तरीके से हमारे पास नंबर सिस्टम है. ये था हमारा नेचुरल नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. फर्दर नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, इसे रख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स के बाद
सेकंड पोजीशन पर हम होल नंबर्स को पढ़ते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स जब आप इन्हें 0 से स्टार्ट करते हो तो वो होल नंबर्स, जब काउंटिंग नंबर को 1 से स्टार्ट करते हो तो इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इसलिए काउंटिंग स्टार्टिंग में 0, मतलब कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स को आप होल नंबर्स कहते हो। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। मतलब कि पॉजिटिव तो नहीं है 1 2 3 4 0 एंड सो ऑन, और नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 और इस तरीके के नंबर जो हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से स्टार्ट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर जो -1 -2 -3 और इस तरीके से, और एक जीरो इंटीजर है हमारा। जीरो इंटीजर हमारा एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। जीरो के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस तरीके से हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स। हमारे 9th क्लास में मेन हमें 2 ही टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए रेशनल नंबर को बताया, थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले नंबर्स का दे दिया है। रेशनल नंबर्स हमें थोड़े बहुत तो पता ही है कि वो नंबर्स जो p by q फॉर्म में होते हैं उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स which are in p by q फॉर्म, वो नंबर जो p by q फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे p और q क्या है? तो इसी के बाद हम बताते हैं कि p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो हमें ध्यान ये देना है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 हो सकती है, p की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2/5, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 5 है, -3/7, p की वैल्यू -3 है, q की वैल्यू 7 है, 3/-5, p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू -5 है, 0/1, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है, 5/1, p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास जो भी नंबर हो सारे के सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए हमारे नेचुरल नंबर्स भी जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके लिए हम बहुत बड़ा सकते हैं, ठीक है ना। हम नेचुरल नंबर्स में समझते हैं कि न्यूमरेटर हमारा 1 है, न्यूमरेटर इन द सेंस ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला नंबर तो हमारा 1 है। ऊपर वाला नंबर हमारा 1 2 3 4 10 5 और नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 है। ऐसे ही होल नंबर्स में भी है, इंटीजर्स में भी है। तो हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर सभी के सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ आई बात? ठीक है। रेशनल नंबर्स के बाद में हमारे पास आते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स के बारे में डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से अभी बाद में बताऊंगा। अभी नॉर्मली अगर हम देखें तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उन्हीं को इररेशनल बोलते हैं। नंबर which are not rational, ऐसे नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं है उन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इन रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए इनका डेसिमल एक्सटेंशन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो इनके डेसिमल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें रेशनल नंबर की और इररेशनल नंबर में एक्चुअल का डिफरेंस समझ में आएगा। बट रेशनल और इररेशनल नंबर अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास आता है रियल नंबर्स। तो जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर्स में रूट हो सकता है क्या? इररेशनल नहीं, रूट्स नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। रियल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों टाइप के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको इन सबको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का एक बैग है। नेचुरल नंबर में से थोड़ा सा बड़ा एक हमारा होल नंबर का बैग है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के आते हैं, होल नंबर्स के अंदर आते हैं। होल नंबर से बड़ा हमारे पास बैग है इंटीजर्स का, जिसमें सारे होल नंबर आते हैं और एक्स्ट्रा नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स इंटीजर्स से बड़ा बैग है हमारे पास रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास इरेशनल नंबर का बैग है, जो कि बिल्कुल सेपरेट है किससे, उससे रेशनल नंबर से। इन दोनों की बाउंड्रीज के बीच में मैंने गैप डाला है, मतलब इनमें कुछ कॉमन बिल्कुल नहीं है। जब इन दोनों नंबर्स को का कॉम्बो हम देखते हैं तो एक बड़ा बैग जिसमें ये दोनों टाइप के नंबर आ जाए उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स कैसे समझ सकते हैं? रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स में अदर टाइप के नंबर्स भी हैं, जैसे इंटीजर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर है। और इरेशनल नंबर में हमारे पास कोई ऐसे टाइप के नंबर नहीं है। अगर आप सबके दिमाग में आ रहा है कि रेशनल नंबर बड़ा है या रेशनल नंबर ज्यादा होते हैं, इरेशनल नंबर ज्यादा होते हैं, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। 9th क्लास नंबर सिस्टम के अंदर हम मेन रूप से दो टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। थैंक यू।